हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप कैपकट में न्यू ट्रेंडिंग एटीट्यूड रील वीडियो एडिटिंग कर सकते हो अपने फोटो से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं, बनाने वाले हैं कैपकट ऐप में। तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास एक कैपकट ऐप नहीं है देन इसे आप सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना। और कैपकट ऐप को यूज़ करने के लिए आपको किसी VPN से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे VPN मिल जाते हैं, वहाँ से आप कोई भी एक इंस्टॉल कर लेना एंड उस VPN को ओपन करके कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके VPN से आप कनेक्ट हो जाना। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे देन यहाँ पे 4-5 सेकंड के अंदर ये VPN से कनेक्ट कर देगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो VPN से कनेक्ट हो जाने के बाद अपने कैपकट को आपको ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नाउ अब आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद वीडियो एंड फोटो का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे फोटोज वाले सेक्शन में आ जाना एंड जिस फोटो का यूज करके आप ट्रेंडिंग एटीट्यूड रील वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को आप सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो इमेज होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इमेज के ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन आपको थोड़ा इंक्रीज कर लेना 10-12 सेकंड के आसपास। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद इसका जो रेशियो है उसे आपको चेंज करना होगा एंड इंस्टाग्राम रील का रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो, एस्पेक्ट रेशियो का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ से 9:16 को सेलेक्ट कर लेना। देन आपका जो फोटो होगा उसका रेशियो चेंज हो जाएगा इंस्टाग्राम रील का रेशियो में। ठीक है, उसके बाद आपको डन कर देना है। देन अपने फोटो के ऊपर क्लिक करके इसका साइज को अच्छे से इंक्रीज कर लेना है ताकि ये यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो सके, लाइक कुछ इस तरीके से। ओके, एडजस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे म्यूजिक ऐड करना है, क्योंकि म्यूजिक के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सारा एडिटिंग वगैरह करेंगे, इफेक्ट वगैरह ऐड करने वाले। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए ये जो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑडियो का ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको साउंड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। देन ये जो फाइल का ऑप्शन आपको मिल रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करना। फिर डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देना। डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस में जितना भी म्यूजिक होगा वो सारे म्यूजिक यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। अब जो म्यूजिक मैं यूज़ कर रहा हूँ या फिर जो म्यूजिक ट्रेंड पे है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन से उसे सेव कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर यूज़ कर लेना। उस म्यूज़िक का नाम मैंने रखा है न्यू ट्रेंड 3। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी करके उसे खोज सकते हो। ठीक है, लाइक न्यू ट्रेंड 3 लिखा तो ये यहाँ पे आ गया। अगर आप वो म्यूज़िक यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। अगर दूसरा म्यूज़िक यूज़ करना चाहते हो तो उसे भी आप सेम तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पे म्यूज़िक को ऐड कर लेना है। म्यूज़िक ऐड करने के बाद आपको अपना फ़ोटो का ड्यूरेशन म्यूज़िक के आसपास रखना है, मतलब एडजस्ट कर देना है म्यूज़िक के पास। तो फोटो के ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ करके यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको अपना म्यूज़िक में कुछ बीट मार्क ऐड करना होगा ताकि आप एग्जैक्ट लोकेशन पे या फिर प्लेस पे इफेक्ट को ऐड कर पाओ एंड आपकी वीडियो देखने में अच्छी लगे या फिर अच्छा आपका वीडियो बने। ठीक है, तो बीट ऐड करने के लिए आप म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, बीट्स का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। देन स्टार्टिंग में आके इसे आप प्ले करोगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद से बीट से समझ आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको बीट को ऐड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बीट ऐड करना है। ये जो छोटा सा आपको गैप दिख रहा है आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इस गैप को ख़त्म होने के बाद जो ये यहाँ है यहाँ पे आपको बीट ऐड करना। वैसे आप प्ले करोगे म्यूजिक तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक आप यहाँ पे ऐड करना, दूसरा आपको यहाँ पे ऐड करना है। ओके, एंड उसके बाद इनफ है और एक यहाँ पे थोड़े दूर में ऐड कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जस्ट यहाँ पे बीट्स को ऐड कर देना है। बीट से ऐड हो चुके, अब आपको यहाँ पे डन कर देना है। ओके, तो मतलब कि सबसे पहले आपको यहाँ पे बीट्स को ऐड कर लेना है। अब उस बीट के अकॉर्डिंग आपको अपना इमेज को कट करना है। तो जहाँ पे बीट होगा, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट बीट है तो यहाँ पे आप आना, अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना एंड ये जो स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके इमेज को कट कर लेना है या फिर ये बोलो स्प्लिट कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बीट के पास आपको आना है, फिर इसे स्प्लिट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सारे बीट्स के अकॉर्डिंग जस्ट कट कर लिया, आपको भी इस तरीके से कर लेना है। और हाँ, यहाँ पे ना आप बीट्स को एक बार और ध्यान से देख लो। आप टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट बीट यहाँ पे है
सेकेंड बीट आपको ये आसपास 6 सेकेंड मतलब कि 0.5 सेकेंड के आसपास देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ऐड करना, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप ऐड करना 0.08 में, उसके बाद एक और यहाँ पे लास्ट से थोड़ा सा पहले ऐड कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐड करके कट कर लेना है। कट करने के बाद अब आपको यहाँ पे एनिमेशन ऐड करना है, एनिमेशन एंड इफेक्ट ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एनिमेशन के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आपको इफेक्ट्स के बारे में बता दूंगा। तो ये जो फर्स्ट वाला इमेज है इसमें आपको कोई भी एनिमेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे आपको छोड़ देना है। सेकंड वाले इमेज के ऊपर आपको आना है एंड इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे एनिमेशन में आ जाना है, ठीक है। एनिमेशन के ऊपर क्लिक करोगे देन काफ़ी सारे एनिमेशन आएंगे, इनमें आपको यहाँ पे ये कॉम्बो में आना होगा। कॉम्बो में आके आपको एक स्ट्रेच एंड डिस्टॉर्ट का ऑप्शन रहता है या फिर यू बोलो एनिमेशन रहता है, उसे सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम स्क्रॉल कर दें एंड यहाँ पे ये मिल गया। तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। देन सेकेंड इमेज में इफेक्ट ऐड करना है, बट थर्ड इमेज में भी आपको एनिमेशन ऐड नहीं करना है, ठीक है। फिर फोर्थ इमेज में आप आना एंड यहाँ पे फिर से एनिमेशन में जाना एंड सेम एनिमेशन, मतलब कि फिर से आपको कॉम्बो में जाना है और यहाँ पे स्ट्रेच एंड डिस्टॉर्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करके आपको डन कर देना है। फिर यहाँ पे जो लास्ट वाला है इसमें भी आपको एनिमेशन ऐड करना होगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके एनिमेशन के ऊपर आपको जाना एंड यहाँ पे जाने के बाद इस बार आपको इन में ही रहना है, ठीक है। इसी में रहना, बट यहाँ पे स्क्रॉल करके ये जो आपको एक रॉक हॉरिजॉन्टल मिलता है इसे सेलेक्ट करना है, फिर आपको डन कर देना है। तो यहाँ पे एनिमेशन वाला जितना भी काम था वो हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनिमेशन को ऐड कर सकते हो। एनिमेशन ऐड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे इफेक्ट्स को ऐड करना है। तो इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए सिंपली से आप स्टार्टिंग में आ जाओ एंड यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना। फिर यहाँ पे वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे देन आपके सामने काफ़ी सारे इफेक्ट आ जाएंगे, बट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है लेंस ब्लर इफेक्ट। लेंस ब्लर इफेक्ट आपको यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करोगे काफ़ी सारे आपको लेंस ब्लर इफेक्ट मिल जाएंगे, लाइक हेलो ब्लर मिल जाएगा, डायमंड जूम मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लर वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपको पसंद आता है उसे सेलेक्ट करना। मैं यहाँ पे हेलो ब्लर को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, फिर इसे डन कर देना है। डन करने के बाद इसका जो ड्यूरेशन है उसे आपको फर्स्ट इमेज के मतलब कि पास रखना है, पूरा नहीं रखना है बट थोड़ा सा कम रखना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो स्टार्टिंग में जो इफेक्ट आपको ऐड करना है वो यहाँ पे आप ऐड कर लेना, मतलब कि हेलो ब्लर ऐड कर लेना। फिर यहाँ पे जो आपका सेकेंड इमेज है बिल्कुल सेकेंड इमेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है एंड यहाँ पे एक स्प्लिट इफेक्ट ऐड करना, मतलब कि जो 3 लेयर वाला था ना, हाँ वही वाला। तो उसे ऐड करने के लिए वीडियो इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करोगे देन आपको स्क्रॉल करना होगा और लास्ट में आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ से आपको ट्रिपल लेयर को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हो मिरर 3 लेयर, ठीक है। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। सबसे पहले फ़िल्टर को 0 कर देना। फ़िल्टर 0 होने के बाद ये वर्टिकल से आप अपने इमेज को थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लाइक इस तरीके से सही लग रहा है तो ऐसा रख लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे डन कर देना है। ओके, डन करने के बाद जहाँ तक आपका सेकेंड इमेज है वहीं तक आपको ये इफेक्ट को रखना है, बाकी पार्ट को इस तरीके से ट्रिम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो एडिट हो गया है, मतलब कि फर्स्ट इमेज में इफेक्ट वगैरह ऐड कर लिया हमने, सेकंड में भी ऐड कर लिया। अब थर्ड में आपको आना है एंड यहाँ पे यूनिट डायरेक्शनल को आपको सेलेक्ट करना है, जो कि आपको बॉडी इफेक्ट में मिलेगा। अभी तक सारे इफेक्ट हमें वीडियो इफेक्ट में मिल रहे थे, बट इस पर आपको बॉडी इफेक्ट में मिलेगा। सो इमेज स्टार्ट मतलब कि थोड़ा सा आपको सिर्फ डिस्टेंस छोड़ना है या फिर ड्यूरेशन छोड़ना है, उसके बाद आपको बॉडी इफेक्ट को ऊपर आना है एंड यहाँ पे आपको हेलुसिनेशन का एक कैटेगरी मिलता है, जैसे कि देख सकते हो ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे इसे आपको डन कर देना है। देन इसका भी ड्यूरेशन आपको यहाँ से कम कर देना है, मतलब जहाँ तक इमेज वहीं तक रखना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये ऐड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में भी आपको एक बॉडी इफेक्ट ही ऐड करना है और स्टार्टिंग में थोड़ा सा जगह छोड़ देना है, उसके बाद ऐड करना है। तो फिर से बॉडी इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है ग्लोइंग लाइन्स में, ठीक है। इसमें आने के बाद काफ़ी सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। इनमें से आप कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप सेम एडिटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक इफेक्ट यूज़ करना है, जिसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्लेम विंग्स 2, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसका नेम है फ्लेम विंग्स 2। इसे आप सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करके आपको जस्ट यहाँ पे डन कर देना है।
ड्यूरेशन को कम करना है एंड यहाँ पे ये जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप इसे स्टार्टिंग से भी रख सकते हो, थोड़ा सा हमें लोकेशन सिर्फ छोड़ना है, मतलब ड्यूरेशन, एंड यहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो वीडियो वो कम्प्लीटली एडिट हो चुका है। सो काफ़ी ईजी है इसे एडिट करना। जो स्टेप मैंने आपको दिखाया उस तरीके से अगर आप करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन की कोई बातें है ही नहीं, एनिमेशन ऐड करना है एंड कुछ इफेक्ट ऐड करना है और हो जाएगा। ठीक है, मतलब काफ़ी आसान है, तो आपको कर लेना। एडिटिंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पे 1080 के ऊपर क्लिक करना है, सभी को मैक्स करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। सभी को मैक्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अच्छा क्वालिटी आपको तभी मिलेगा जब आप सभी को मैक्स से सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ चुका होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।